हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्स्ट पार्ट में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कुछ समझाने थे और आज हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है और सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स क्या होता है। बस आज हम ये दो चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है। अगर पेशेंट आपके पास आएंगे तो क्या होता है ना, जब सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट या अल्ट्रासोनोग्राफी डॉक्टर को क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्लिनिकल फीचर्स भी पता होना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए ताकि कोरिलेट करने में इजी हो, ठीक है। तो जैसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में देखते हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया और पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रही है कि एमनोरिया है पेशेंट को, यानी कि पेशेंट को पीरियड नहीं आ रहा है पिछले 1 महीने से, ठीक है, और यानी कि एमनोरिया है और पेल्विक पेन भी हो रहा है। क्या है? 1 नंबर, पहला एमनोरिया है, दूसरा क्या है? पेल्विक पेन है, और तीसरा क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रहा है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रहा है। तो अब ये 3 चीज से आपको एक गेस हो सकता है कि चलो प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है। और थोड़ा पेशेंट आपको हिस्ट्री देती है कि हम किट पे, प्रेगनेंसी किट पे हम चेक किए हैं और हमको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या हो गया, आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट प्रेग्नेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी किट पे पॉजिटिव है। और दूसरा क्या है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। और जब आप पैल्पेट करेंगे पेशेंट को ना, जब आप पैल्पेट करेंगे पेशेंट को तो पेल्विक साइड में या एब्डोमिनल में, ठीक है, थोड़ा आपको क्या लगेगा, टेंडरनेस टाइप को लगेगा और पैल्पेबल मास, आपको मास जैसा फील होगा, ठीक है, मास जैसा फील होगा। तो अब थोड़ा बहुत जब क्लिनिकल देखेंगे ना तो अल्ट्रासाउंड में और कंफर्म करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या देख लिए, एमनोरिया हो गया। दूसरा क्या हो गया, प्रेगनेंसी किट पर वो चेक करके आई है तो इसलिए प्रेग्नेंट है, ये कंफर्म हो गया। तीसरा क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, और क्या है, पैल्पेबल एब्डोमिनल मास है, ठीक है। और अगर मान लीजिए पेशेंट ब्लड चेक सब भी करवा कर आई है तो वहां पर क्या होगा, ब्लड में बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो लो होगा, ठीक है, बीटा एचसीजी का लेवल क्या होगा, लो होगा। ऐसे ही बीटा एचसीजी का लेवल तो लो हो गया, और क्या हो सकता है, और हेमाटोक्राट का भी लेवल क्या हो सकता है, कम होगा, ठीक है। अगर ये आपको क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप इतना देख रहे हैं और फिर जब आप अल्ट्रासाउंड करने के लिए जब बैठेंगे ना तो अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि यूएससी अपीयरेंस क्या क्या होगा। पहले तो ये कि आपको जेस्टेशनल सैक जो है ये आपको इंट्रा यूटेराइन यानी कि यूटेराइन कैविटी में दिखेगा ही नहीं, पहला, ठीक है। इन जेस्टेशनल सैक कहाँ दिखेगा, एक्स्ट्रा यूटेराइन यानी कि यूटरस से बाहर दिखेगा आपको, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा क्या होगा, इंडोमेट्रियल कैविटी में ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, इंडोमेट्रियल कैविटी में ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा एडिनेक्शनल रिंग साइन आपको देखने को मिल सकता है। और चौथा क्या हो सकता है, मोरिशन पॉज आपको पता होगा क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बनाकर बताया हुआ है आपको, और फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मोरिशन पॉज का मतलब क्या होता है कि राइट साइड के जो रीनल यानी कि किडनी और लीवर के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं मोरिशन पॉज। तो मोरिशन पॉज में आपको फ्लूइड भी देखने को मिलेगा, या हो सकता है आपको एब्डोमिन में भी आपको फ्लूइड देखने को मिले, एब्डोमिन पेरिटोनियम में आपको फ्लूइड देखने को मिले। अगर ये साइन सब अगर आपको है, आपको क्लिनिकल फीचर्स भी मैच हो रहा है और आपको सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स भी अगर मैच हो रहा है तो वहां पर आप स्ट्रांगली आप क्या कर सकते हैं, आप रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इस पे आपके अपने रिपोर्ट पे 100% कॉन्फिडेंट होंगे। तो इसलिए जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमको क्लिनिकल फीचर्स भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कोरिलेट करने के लिए, ठीक है। वहां से क्या होता है, हमारा रिपोर्ट का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना वो 90% से 99% पे चला जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो आपको हमको कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।